है कि एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक दूसरी ट्रेन जो कि 100 मीटर लंबी है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशा में चल रही है, कितनी देर में पार करेंगी। ठीक है ना, मतलब उसका कहना यह है कि एक ट्रेन है जो 75 मीटर लंबी है, ये उसकी लंबाई है भाई 75 मीटर। ठीक है ना, ये ट्रेन है ना, और चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आना चाहिए, है ना। और दूसरी ट्रेन ये है, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, ठीक है, और इसकी चाल कितनी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक चीज़ समझो बच्चों कि जब ट्रेनें पार करती हैं अपना तो क्या करेंगी। देखो एक मान लो मैं पार करता इनको दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, ये अब ट्रेनों ने क्या कर लिया, पार कर लिया अपने आप को। तो क्या हुआ, देखो पार करने में क्या हुआ, ये अपनी दूरी चली भाई, देखो पहले यहाँ थी, है ना, और यहाँ से मान लो मैं ऐसे दिखाऊं और ये वाली ऐसे दिखाऊं तो दोनों ने पार किया। ठीक है, तो ये पार करके ये ऐसे अब पार हो गई, तो क्या किया, ये लंबाई चली और ये लंबाई चली, है ना, दोनों चली ना, यानी ये 75 ये चली और 100 ये चली, तो कुल मिलाकर कितनी दूरी चली दोनों ने मिलाकर 175, दोनों ने चल ली, एक दूसरे को पार कर लिया। ये बात समझ गए होंगे ना भाई, दोनों ट्रेनों ने यहाँ से शुरुआत की और एक दूसरे को पार किया, तो दोनों ने अपनी लंबाइयाँ चली, जो इन्होंने अपनी लंबाइयाँ चली हैं वही दूरी बन गई। और इन दोनों ने क्या किया है, ऐसे चल रही हैं, तो क्या होगी, चालें जुड़ जाएंगी जब विपरीत दिशाओं में चल रही हो, मतलब ये इधर चल रही है और ये इधर। जैसे कि मान लो मैं तुमसे ये कहूँ, तुम यहाँ हो और तुम्हारा दोस्त यहाँ है, अगर तुम अकेले जाओ उसके पास तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर वो भी चले इधर से और तुम भी चलो इधर से तो जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी मिल जाओगे ना। तो ऐसे ही ये ट्रेनों की बात है कि जब ये दोनों चल रही हैं ना तो जल्दी पार कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों की चालें क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है ना, तो किस चाल से पार करेंगे, वो चाल हो जाएगी उनकी 60 प्लस 65 बराबर 135 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो एक दूसरे की तरफ पार करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि भाई देखो ये तो मीटर प्रति सेकंड, आंसर किस में हमारा सेकंड में, ये मीटर है 175 मीटर और ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये जो किलोमीटर प्रति आवर है ना, सबसे पहले हम आंसर को चेक करते हैं। आंसर हमारा सेकंड में, इसका मतलब जो ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, 135, ठीक है, सॉरी देखो 125 है, 6 12, ठीक, तो 125 हो गया। देखो जोड़ने में ऐसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो 125 गुना कितना हो जाएगा 5/18। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये 5/18 गुना क्यों ही, तो भाई वो मैं ये क्वेश्चन हल हो जाएगा ना उसके बाद में बताऊंगा, है ना, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया 25 से हम ये हो गया 625/18। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो भाई ये 75 ये मीटर हो गया और ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर हो जाएगा 175/625/100। ठीक है, 18 ऊपर पहुंच गया, तो 175 गुना 18 बटे कितना बचा सॉरी नीचे 625। ठीक है, अब इसको हल करो जरा बच्चों, 25 सत्ते 175, 25 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18 सत्ते 126, 126/25। ऐसा करो इसको 100 बना लो, तो 4 की गुना करनी पड़ेगी 100 में, इसलिए बना रहा हूँ कि भाग ना करना पड़े हमें, और 2 जीरो से भागो। जब कभी 5 दिखे तुम्हें, देखो 25 में 2 5 है ना, तो भाई उसको 0 बना लो, तो बहुत आसानी से भाग हो जाता है। ठीक है, और एक नया तरीका भी सीखोगे तुम। तो ये कितना हो गया 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5/100, है ना, 25 होगा 100, तो बराबर कितना आ गया 5.04 सेकेंड लगे उसे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए होगी। अब देखो बात आती है कि भाई ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, है ना। अब देखो ये क्या है कि भाई मैंने 5/18 गुना क्यों की, देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसका मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। ठीक है ना, ये इकाई जो हम लिखते हैं, तो 1 किलोमीटर का जब मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे को सेकंड में चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3600 सेकंड। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 18 बार। ठीक है, बराबर कितना हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड की गुना करनी होगी। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।